हम सुन रहे हैं, पिछले हफ्तों से हम सुन रहे हैं, पाकरू पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा अपने चेलों को, कहा जब तक तुम स्वर्गीय ताकत को, स्वर्गीय पावर को तुम ना पाओ, तुम यरूशलेम मत छोड़ना। एक बड़ी बात है ये, बहुत बहुत बड़ी बात। और हमने देखा कि जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो बिल्कुल बदल गए। उनके प्रभाव बदल गए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरता है, आप उसके गुणों को जब लागू करते हो तो फिर बदलाव होता है, बहुत बड़ा बदलाव। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने पिछले हफ्ते सुना के पवित्र आत्मा के जो 9 गुण, उसमें पहला गुण कौन सा है? प्रेम। और मैंने कहा था कि आप लागू करें 1 हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि हफ्ते में कितने हजारों लोगों की मुझे गवाहियां भेज रहे हैं, वो बोलकर भेज रहे हैं कि हमने मन फिरा लिया सही में। अब क्यों? पवित्र आत्मा जब उतरता है तो बदलाव होता है, बहुत बड़ा बदलाव। एक वो बदलाव जो बाहरी है, एक वो बदलाव जिससे मनुष्य स्वर्गीय बन जाता है, अंदर से बदलाव। प्रेम के विषय में जो पहला गुण है पवित्र आत्मा का, प्रेम। हमने कितनी बार सुना है कि पवित्र आत्मा के गुण कितने? 9 जी। पवित्र आत्मा का गुण होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी गहरी बात आज परमेश्वर से मांग के हमने 1 हफ्ता और लिया है कि पवित्र आत्मा के उतरने का जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 1 हफ्ता और हमने मांगा। परमेश्वर एक बार और अपने लोगों में इस पवित्र वचन को रखना चाहते हैं, ताकि गहरे से उतर सके। पवित्र आत्मा का आना क्यों जरूरी था? पवित्र आत्मा का आना चमत्कार करने के लिए? वो तो पहले भी हो रहे थे, परमेश्वर जी कर रहे थे। पवित्र आत्मा का उतरना क्या प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा का उतरना, आपके अंदर से बहना, वो 9 गुण जो हम बोल बोल कर सुन चुके हैं सबके, उसमें पहले ही लिखा हुआ है। प्रेरितों की किताब 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? शक्ति को पाओगे। और ग्रीक की बाइबल में जब शक्ति को पढ़ते हो तो पहला क्या लिखा हुआ है? योग्यता। वो तुम्हारी योग्यता ही बदल देगा। अगर आप योग्य नहीं हो, किसी भी आप पोजीशन पे हो, आप परिवार चला रहे हो, आप चर्च चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आप जॉब हो, आप कहीं भी हो, तो तुम्हारी योग्यताएं बदल देगा वो जब उतरता है। दूसरा, चमत्कार करने वाली शक्ति तुम्हारे अंदर से बहती है। तीसरा, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा वो। प्रभाव, अगर तुम्हारा प्रभाव है
कि तुम एक कर्जे वाले के नाम से जाने जाते हो, वो बदल देगा। आमीन। अगर तुम फेल हो रहे हो बार बार, वो बदल देगा तुम्हारा फेल होना। जब पवित्र आत्मा उतरता है, क्यों बोला प्रभु यीशु ने चेलों को कि बिना पवित्र आत्मा के तुम जाना ना? क्यों भाई? परमेश्वर प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए, क्या काफी नहीं था? यीशु मसीह का नाम काफी नहीं था? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने गहरे से देखा कि चेले जो मेरे संग रहे वो कर नहीं पाए, वरदानों को लेकर भी वो सही जीवन, सफल जीवन जी नहीं पाए, तो इनको पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इनको चाहिए, इनके संग जो इनको परफेक्ट करे, संपूर्ण करे। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा जी का काम है संपूर्णताई हमारे अंदर लाना, संपूर्णताई। पवित्र आत्मा का उतरना और आपका पाना, और तीसरी बात, पहला उतरना, दूसरा पाना, तीसरा उसको दिखाना कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो। ये सबसे बड़ी बात है। पवित्र आत्मा के गुण, जो पहला गुण जिसके अंदर होता है, आपको पता ही है क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या नहीं होता है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर, पहला गुण प्रेम, जो पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि जिसके अंदर भलाई वो दूतों की बोलियां बोले, सारा ज्ञान आता है उसको, सब कुछ बेच कर दे दे, अपना शरीर सड़ने को दे दे, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ ना होगा। तुम भविष्यवाणियां कर रहे हो, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है, लिखा है क्या क्या होता है उनके अंदर, नहीं होता, लिखा है प्रेम धीरजवान, कृपालु है। प्रेम खुंदक नहीं करता, फूफू नहीं करता, फूलता नहीं है, जेलसी नहीं करता, चुगली नहीं करता। मतलब क्या है? सुनिए, जो पहला गुण है उसी के साथ बाकी गुण भी मेल खाते हैं। आपने सोचा है, मैंने संडे पूछा था सबसे कि आप चेक करो आपको कितने साल हो गए मसीह में आए हुए, चेक करो सब। पवित्र वचन क्या बोल रहा है कि जब तुम जल और आत्मा से नया जन्म पाओगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ नया। तुम किस में एंटर कर जाओगे? परमेश्वर के राज्य में तुम एंटर कर जाओगे। अगर परमेश्वर के राज्य को तुम ग्रीक की बाइबल में पढ़ोगे, हमने बहुत बार प्रचार किया है, इंटरनेट पे है, आप भी देखिए, वहां लिखा है तुम कौन सी शक्ति के वारिस हो? शाही शक्ति। तुम यीशु जो कभी हारता नहीं है उसकी शक्ति के वारिस हो। तुम्हारा शब्द कभी फेल नहीं होगा, तुम्हारा परिवार कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने जल और आत्मा से नया जन्म पाया है और तुम स्वर्ग में दाखिल हो चुके हो और उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर से बहेगी। अगर जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके, हम पवित्र आत्मा को पा चुके हैं, तो फिर आज भी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों है, मायूस क्यों है? नई प्रार्थनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये सोचना है हमें। एक हफ्ता हमने इसीलिए परमेश्वर से लिया गहरे से, क्या कारण है? सुनिए मेरी बात, आज प्रचार नहीं हो रहा,
सब सुनो ऑनलाइन और यहां पे जितने लोग हैं, परमेश्वर के संत, नबी, रसूल, सब सुनो। पवित्र आत्मा तुम्हें एक गवाही देने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा तुम्हारे चमत्कार करने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा तुम्हें संपूर्ण एक ऐसा जड़ बनाने के लिए आया है जो जहां पे अपना शब्द फूंक देगा वो मना नहीं हो सकता कभी भी। पवित्र आत्मा मतलब संपूर्णता ही, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ ही ने अब आना ही नहीं है। पवित्र आत्मा को पाया हुआ जन, सुनिए, आप ढूंढ रहे हो पृथ्वी पे बहुत कुछ, आपकी तलाश है। आपने कभी सोचा है कि मैं इतने साल से मसीह में हूं, नया जन्म पा चुका हूं, शाही शक्ति मुझ पे काम करती है, पवित्र आत्मा में पा चुका हूं, लेकिन फिर भी वो आग कहां है जो लिखी हुई है इसके अंदर, पवित्र वचन के अंदर, कि तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे, तुम्हारे योग्यताएं बदल देगा। लिखा है मॉरल पावर एंड एक्सीलेंट सोल, तुम्हारी आत्माओं को ऐसा कर देगा, उत्तम से भी उत्तम से भी उत्तम, उससे उत्तम कोई होगा ही नहीं, दूत से भी उत्तम तुम्हारी आत्माओं को पवित्र आत्मा जब उतरता है तुम पाते हो, तो दूतों से भी उत्तम तुम्हारी आत्माओं को कर देगा। ये लिखा हुआ है पवित्र वचन में। मॉरल पावर का मतलब पता क्या है? तुम्हारी मिसालें देंगे लोग, ओ ऐसे परिवारों के जैसे हमारे परिवार होने चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए, लेकिन है नहीं, हो नहीं रहा, अब तक नहीं है। तो क्या कारण है? कि पवित्र वचन में तो सब कुछ उतारा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन 2 साल से प्रभु में हो, 5 साल से प्रभु में हो, 15 साल से प्रभु में हो, फिर भी वो क्यों नहीं हो रहा जो लिखा हुआ है? क्या लिखा है ऐसे लिख दिया? क्या प्रभु यीशु ने ऐसे बोल दिया? प्रभु यीशु ने बोला है, सुनो, मैं तो एक ही बात पे पता नहीं कितने हजारों बार मैं इसको बोलता हूं दिन में, कि प्रभु यीशु ने बोला जाना मत पवित्र आत्मा पाए हुए। आप सोचो, जिसको तुम प्रेम करते हो, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माता को, पिता को, तुम्हें पता है अगर कहीं वो जा रहा है, उसको जरूरत है खाना पीना, जो भी कुछ, जो सेफ्टी है, तो आप भाग के जाते हो, ये बहुत जरूरी है। अब सोचो, परमेश्वर यीशु मसीह का बोलना वो बहुत बड़ी बात है, और पवित्र आत्मा का उतरना, आपका उसको पाना, आपका लागू करना, आपकी प्रार्थनाएं अगर रुकी हुई हैं तो सोचने, और सुनिए मेरी बात, अकेले ऐसे नहीं कि चेले जो साथ में थे उन्होंने पाया और हो गया, बस नहीं, सबने बदला अपने आप को, सबने, और बदला कैसे? एकदम नहीं कि आज ही ना, धीरे 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 बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, और पवित्र आत्मा के गुणों को जब लागू कर दिया, ये कोई नियम या कानून से तुम नहीं पा सकते। अगर आपने नियम बना दिया, नहीं, सब लागू करो, प्रेम जिसके अंदर है वो ये होना चाहिए, शांति नहीं, आनंद नहीं, आप एक तरफ आप कोशिश कर रहे हो, मैंने लागू करना है, मैंने लागू करना है, मैं लागू कर रहा हूं अपने बच्चों पे, मैं लागू कर रहा हूं अपने घर पे, अपने ऊपर, क्या? पवित्र आत्मा के गुणों को। नहीं होगा, करके देखो,
आप मेरे से एग्री होंगे, अगर आपने कोशिशें की, थोड़े दिन बाद फिर वहीं पे आपने कोशिश किया, फिर वहां पे नहीं कर सकते, होना ही नहीं है। पता कैसे होना है? यीशु को प्रेम करना शुरू कर दो, पवित्र आत्मा के गुण उतरने शुरू हो जाएंगे और यीशु को जब आप ध्यान से देखोगे पवित्र वचन को, ये गुण पढ़ो, जो 9 गुण है, अगर इसको ध्यान से आप पहले गुण को पढ़ते जाओगे, दूसरे गुण को लागू करो, तीसरे को पढ़ते जाओगे, तो उसके पीछे झलक पता किसकी बनेगी? हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी में जो हमें बचाने आया था, यीशु की झलक उसके पीछे बनती जाएगी अपने आप। पवित्र आत्मा जी को किस लिए भेजा गया? ताकि हमारे अंदर यीशु की तस्वीर दिखे लोगों को। पवित्र आत्मा का काम ही यह है कि तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह को पैदा करना, तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह को दिखाना कि वो चला नहीं गया, वो आज भी यहां पे है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शब्दों में है, तुम्हारे कामों में है। और सच है, जब पवित्र आत्मा का वो फल गुण लागू कर दोगे, यीशु की झलक तुम्हारे अंदर से दिखेगी, तो फेल अपने आप पास हो जाएगा। तो फेलियर कहां रहेगा भाई? क्यों लिखा है गहरे से? मेरे पास 9 गुणों की प्रचार, एक गुण की एक ही हफ्ते कर सकता हूं मैं। अगर हम 9 गुणों को लेकर चलेंगे तो 3 महीने। लेकिन मुझे जल्दी है किस बात की? कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के गुण आज से ही दिखने शुरू हों। आप अगर नियम बनाओगे, आप अगर कानून बनाओगे कि हां दिखने चाहिए भाई, आज लागू करेंगे, चलो क्या करना है? दया करनी है। हां जी, आज खाना खिलाओ भी लोगों को। फेसबुक पे आ रहा है, खाना खिला रहे हो, लोग बोलते वाह जी संत जी कमाल, वो संत बड़ा जबरदस्त था। उसको छेड़ कर देखो एक बार, है? आप नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। आप लागू, आप कोशिश करोगे नहीं होगा। आप दया दिखानी चाहोगे, वो दिखेगी, लेकिन कुछ पल के लिए। कैमरे के आगे आप दिखाना चाहोगे, नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा गया और ये गुण इसीलिए बनाए गए, कहे गए, वरना क्या जरूरत है भाई? आपने नया जन्म पा लिया, यीशु मसीह आपके लिए मर के जिंदा हो गए, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे है, फिर क्यों और डीप बोलने की कोशिश कर रहा है? हर एक ने किया है क्या? प्रभु से प्रेम शुरू कर दिया, यीशु से प्रेम शुरू कर दिया। और जब यीशु का प्रेम आप ध्यान से देखोगे तो यही 9 गुण यीशु मसीह का प्रेम दिखाता। पढ़ के देख लो यीशु मसीह को ध्यान से। आप जब तीतुस को पढ़ते हैं, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है वो। तीतुस 3:1 से 9 तक 8 तक पढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है। सुनिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं आपका ध्यान वहां से हटाना नहीं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का आना क्यों है। क्या आप जब आप प्रेयर में बैठते हो, आप गैर भाषा बोलते हो, वो एक गुण है, एक हिस्सा है
आप गैर भाषा में प्रेयर करते हो, करनी करो और करो, लेकिन पवित्र आत्मा संपूर्ण जीवन है। पवित्र आत्मा यीशु को वो दर्शाता है, उसकी झलक है, वो उसने करके ही छोड़ना है। पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा गया कि जो जो लोग अधूरे हैं परिवारों में, आपने नहीं सोचा कि क्या कारण है भाई? अच्छा, सच में सच बताना, आपके दिल में नहीं कभी आया कि क्यों ऐसे मेरे बच्चे बीमार, मेरा परिवार बिखरा हुआ है, मेरा चर्च टूटा हुआ है, मेरा जीवन बिखर गया? वो यीशु मसीह को मैंने पाया है, पवित्र आत्मा पाया है। आप प्रार्थना करते हो गैर भाषा में, आप नया जन्म पा चुके हो, फिर भी क्यों? क्या आपने सोचा नहीं कभी? अगर सोचा है तो आज है मौका। आज जब तुम उतरोगे उसमें यीशु को प्रेम के अंदर, तुम्हारे अंदर से यीशु दिखेगा, खेल अपने आप पास हो जाएगा। ये गहरा सुनिए, यहां संत बैठे हुए बहुत से, क्या आपने नहीं विचार किया कि क्या कारण है? मैं उस ताकत को मैं दिखा नहीं पाया हूं, मैं उस जीत को दिखा नहीं पाया हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पाया हूं, मैं उस हिस्से को पूरा नहीं कर पाया हूं। वो इसीलिए है, आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश नहीं करनी। यीशु को सीधा जंप नहीं मारते, कोशिश करते कि एक चीज हो गई, दूसरी हो गई, अब तीसरी करेंगे, अब चौथी करेंगे। सीधा छलांग लगानी है। परमेश्वर यीशु के अंदर, यीशु के अंदर जब छलांग लगा दोगे, जंप कर दोगे, परमेश्वर यीशु फिर तुम्हारा बोला गया शब्द कभी भी गिरेगा नहीं। क्यों अधूरापन? कहां पे अटका हुआ है सारा कुछ? क्या हम एक एक करके करते जाएंगे? एक जीत लिया, फिर आगे की प्रार्थना, फिर आगे 2 साल लग गए, फिर आगे 2 साल, फिर आगे। अब क्या घर ले लिया, अब क्या है, अब उसकी तैयारी करवा ली है। यहां कुछ और लिखा हुआ है। लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा को पाते हो, पवित्र आत्मा उतरता है, तो पता क्या लिखा है? लिखा है तुम रिच बन जाते हो। रिच लिखा हुआ है, पैसा नहीं आता लिखा है। रिच का मतलब और पैसा आना दोनों में अलग अलग बात है। और लिखा है तुम्हारा घर बन जाता है, नहीं, लिखा तुम्हारी वेल्थ एक शब्द है। तुम्हारे कितने घर होंगे तुम्हें खुद नहीं पता होगा। प्रॉपर्टीज, ये मेरी बातें नहीं है, मैं पवित्र वचन की बातें बता रहा हूं जो गहरे में लिखा है। अगर बहुत बड़ी ताकत अपने अंदर से दिखाना चाहते हो, अगर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाना चाहते हो, आपकी एज 80 साल की क्यों नहीं हो गई है, आप 85 साल के 90 के क्यों नहीं हो, अगर आप बड़ा प्रभाव दिखाना चाहते हो, आप जीवन में बताना चाहते हो कि यीशु को पाए हुए लोग क्या हैं, तो इसको एक बार लागू करके देखो। एक बार यीशु से प्रेम करके देखो। जो पवित्र आत्मा के गुण हैं वो यीशु का प्रेम दिखाती है। आप जैसे अंदर से आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब एक टास्क पूरा कर लिया, एक लड़ाई पूरी कर ली है, अगली फिर देखेंगे, फिर अगली देखेंगे। नहीं, फिर वो सारा कुछ लिखा हुआ जो है वो पूरा होगा। आप सब कुछ, मैं इसलिए नहीं जा रहा स्क्रीन पे
क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने आपको दिखाया हुआ कहां कहां क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज क्यों एक हफ्ता लिया हमने? ताकि गहरे से मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हर एक जन जो यहां पे है, जो ऑनलाइन सुन रहा है, आप सिर्फ मेरे कहने पे आप 10 दिन लागू कर दो जी बस। आपको लगता है कि नहीं भाई जेलसी तो खुंदक छोड़ दूं मैं चुगली छोड़ दूं, तोड़ना छोड़ दूं मैं? अरे 10 दिन के लिए मेरे लिए छोड़ दो आज, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के लिए छोड़ोगे और 10 दिन लग जाएं तुम्हें चाहे प्रेम में उतरते हुए यीशु मसीह के, जब 10वां दिन होगा प्रेम तुम्हारा यीशु मसीह की तरफ जब दिखेगा, तुम्हारे अंदर से यीशु दिखेगा, एक ही दिन में तुम्हारा 85-90 साल का हिसाब आ जाएगा उसी से। और जब तुम्हें जीत की प्राप्ति हो गई ना, मुझे पता है 10 दिन नहीं, फिर कभी नहीं छोड़ोगे यीशु मसीह के प्रेम को। और यही चाहता है परमेश्वर। और सुनिए मेरी बात, ये क्यों लिखा हुआ है? ये स्वर्ग का प्रोसेस लिखा हुआ है। आप जब यीशु के प्रेम में गहरे में बनोगे तो आप सिद्धताई की ओर चल पड़ोगे। और सिद्ध लोग कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे सिद्ध लोग। हम इसको देखते हैं 33 को, ये हल्का सा, मैं आपका ध्यान वहां से हटाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर एक जन ने लागू किया, ऐसे नहीं थे कोई भी। आपको गुस्सा आता है, आप बात बात पे ऐसे होता है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आप वीक हो, आपका परिवार में व्यवहार, आपका घर में व्यवहार, आपका बाहरी व्यवहार, आपका कलीसिया में उल्टा पुल्टा बोलना, आपका कुछ भी जीवन में ऐसा जहां आप चूक कर चुके हो, आपका जीवन सफल नहीं चला, डाइवोर्स है, आपके बच्चों की डेथ है, आपका कुछ भी नहीं है, वंश नहीं है, वो सारा कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। आपने कुछ नहीं करना, पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा है कि वो सारा कुछ करेगा और तुम्हें कंप्लीट करेगा, संपूर्ण बनाएगा और तुम्हें सिद्ध कर देगा, यीशु मसीह के सामने खड़ा कर देगा। आपने कुछ नहीं करना। अगर इंसान नहीं करना होता तो चेले ना कर लेते? क्यों बोला भाई चेलों को? चेलों को पढ़ो, आप पहले चेलों का पढ़ो। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4 में, लूका 24:49 जल्दी से। रसूलां दे करतब 1 अध्याय दा 4 वचन। ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ है। यीशु मसीह जी ने क्यों कहा? क्योंकि चेलों का परमेश्वर को पता था इनको संपूर्ण जीवन जब होगा तो यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है वो दिखना शुरू हो जाएगा। लूका दी इंजील 24 अध्याय 49 वचन। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ यरूशलेम में ठहरे रहो। तीतुस जल्दी से पढ़े। क्या आपको समझ है, अहमियत है? यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, इसका मतलब गहरा बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा था हिस्सा जो अब पूरा होना ही होना है। तीतस की पुस्तक जीसस 3 अध्याय ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ।
किससे? ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ हाँ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। हाँ ਆਇਤ 3 ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ अनाज्ञाकारी धोखा खान वाले। क्या बोल रहा है? पहले कैसे था? कैसे थे हम? लिखा हुआ कैसे थे? मूर्ख, मूर्ख, अनाज्ञाकारी, हाँ, धोखा खान वाले, हाँ, अनेक प्रकार दे बुरियां विषयां अते ईर्खा दा हर एक काम में बुरे विषयों में दाखिल थे, ईर्खा थी, जीवन व्यतीत करदे सी, जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये आपको नहीं आज बोला जा रहा, हर एक ने लागू किया। लागू कैसे किया? परमेश्वर के गहरे प्रेम को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ जी, जल्दी से पढ़े आगे हम। ਅਸੀਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ। क्या थे? क्या थे? ਅਸੀਂ ਘਿਨਾਉਣੇ। एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। आप आगे पढ़ें, पंजाबी में आगे पढ़ें। और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ। आचार पर जदों साडे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपा अते प्यार जो मनुखा दे नाल सी साडे उत्ते प्रगट होया। आयत 5 फिर से पढ़ो 4 को। पर जदों साडे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपा अते प्यार जो मनुखा दे नाल सी साडे उत्ते प्रगट होया। जीसस, ता उसने जिसके ऊपर प्रेम यीशु मसीह का प्रगट होगा और वो लागू कर देगा प्रभु यीशु को प्रेम करना। आप शुरू कर दोगे, गुण अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। आमीन। और गुणों के अंदर कौन दिखेगा? यीशु मसीह का चेहरा दिखेगा तुम्हारे अंदर से। और फिर वो शब्द जो बोले हुए हैं कि तुम शाही शक्ति के वारिस हो और यीशु जो कभी हारता ही नहीं है उसकी शक्ति के हिस्सेदार हो, और तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा एक्सीलेंस सोल, वो सारा कुछ पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। और आपका कोई भी हिस्सा जब तक आप इस पृथ्वी पे रहोगे कभी फेल, कमजोर नहीं दिखेगा आपको। आपकी प्रार्थनाएं जहां रुकी हुई हैं वहां से एकदम से आज ही रॉकेट की स्पीड ले लेंगे। वो आपको जो समझ नहीं आ रहा एक पल में समझ आ जाएगा कि बात है क्या, काम क्या रुका हुआ है, कहां पे क्यों बार बार संघर्ष कर रहा है। हाँ जी, आगे पढ़े 5 को। आज 5 ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਓ जीसस, अच्छे ये स्पष्ट कर दिया उसने, साफ साफ बोल दिया कि भाई हम ऐसे नहीं थे। उनकी भी जीवन वहां पे रुका हुआ था, उनके परिवार रुके हुए थे, डाइवोर्स हुए पड़े थे, उनके पता नहीं क्या क्या सबके सब कुछ हुआ पड़ा था। मिनिस्ट्रियां उस कदर ना थी, काम नहीं कर पाते थे। लेकिन वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है जब प्रभु यीशु के जल और आत्मा से नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा के उस हिस्से में हम उतरे, प्रभु यीशु के प्रेम को लागू कर दिया तो सब कुछ बदल गया। आमीन। आपकी प्रार्थनाएं मसीह में आकर भी रुकी हुई हैं, संघर्ष मसीह में आकर भी बना हुआ है, तो सुनिए मेरी बात, उसका कारण क्या है? क्या आपको और प्रार्थना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको यीशु मसीह का प्रेम चाहिए। आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है और गहरे से, जैसे उसने 9 फलों में लिखा है कि 9 फलों में प्रेम, उसने कहा जिसके अंदर प्रेम हो वो खुन्नस नहीं करता,
वो फू फू नहीं करता, वो जेलसी नहीं करता, वो तोड़ता नहीं है, वो बिगाड़ता नहीं है, वो चुगली नहीं करता, वो डिसऑनर नहीं करता, वो कुछ जोड़ता है परमेश्वर के राज्य में, तोड़ता नहीं है। आपको ये करना है। अब सच बताना, क्या प्रार्थना नहीं कभी की? बहुत बार की, बड़े साल हो गए करते हुए। मुझे वॉइस मैसेज भेजते लोग, ओ जी मसीह में इतने साल हो गए, ये नहीं हुआ। आप चेक करें अपने आप को। आज जो पिछले हफ्ते हमने स्कैनर किया था, ये स्कैनर है आपका। स्कैन करते ना, मेडिकल स्कैन। किडनी में क्या आया जी? पत्थरी आ गई। कितनी? इतनी mm। तो यहां किडनी में पत्थर अड़े हुए, फेफड़ों में और बड़े पत्थर अड़े, दिल में तो पत्थर से ही ढका हुआ है। क्यों? प्रेम नहीं है। बिना मतलब के एक कदम नहीं उठाना। अगर फायदा नहीं है तो किसी का फोन भी नहीं उठाना। अगर फायदा नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है जीवन में। अगर हमें फायदा नहीं दिखा तो कुछ ना करेंगे। तो वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरा अभी। यहां लिखा हुआ है कि वो गुण तुम्हारे अंदर पाए जाएंगे। पवित्र आत्मा जब उतरेगा और वो अपने आप उस ताकत को लागू कर देगा। जब ये गुण तुम्हारे अंदर से दिखेंगे, आपके अंदर वो गुण अगर दिख रहे हैं तो श्योर है, ये लिखती बोलते ना, रिटर्न। मैं बोलता हूं ऑनलाइन लिखती है आपकी जो कोई भी प्रार्थना है। आप चांद पे क्यों नहीं घर बनाना चाहते? वो भी बनेगा यीशु मसीह के नाम से। क्यों? आपका कोई भी कुछ भी क्यों नहीं है? कुछ भी क्यों नहीं है? वो क्यों अटका हुआ है? आप यीशु मसीह को समझें। यीशु मसीह के प्रेम को इन गुणों में जब तुम देखोगे, उसको प्रेम में जब आप उतरोगे प्रभु यीशु के, अपना दिमाग आप लड़ा चुके हो 5 साल 10 साल से। क्या कर लिया आपने? 20 साल से लड़ा रहे हो। आपके पीछे 50 साल लड़ा चुके हैं, उसके पीछे 100 साल, उसके पीछे 200 साल, उसके पीछे 500 साल लोगों ने दिमाग लगाया। क्या मिला उनको? जीरो, कुछ भी नहीं। यहां बड़ी ताकत की बात हो रही है। आपको स्वर्गीय लोक बनाने की बात हो रही है। आप जमीनी नहीं, स्वर्गीय लोक कौन है? जो तुम बोल दोगे, पत्थर पे बोलते ना लकीर, लोहे पे लकीर हो जाएगी वो। यीशु मसीह आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। प्रभु यीशु की तरह तुम बन जाओगे। प्रभु के तरह तुम बन जाओगे। ये सिंपल नहीं लिखा हुआ, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि तुम प्रभु की तरह बन जाओगे। ये सच है लिखा हुआ। प्रार्थना जब होती है, आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन क्या है? आपको जोर लगाना पड़ रहा है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको बार बार कर्जे 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 कर्जे। यीशु को प्रेम करते हो कि नहीं? जब प्रार्थना रूम में बैठे हो तब
नहीं, मुझे पता है आप हर रात को यहां पे हो, आपके अंदर संपूर्णताई परमेश्वर डन कर चुका है, डन, बिल्कुल डन। आपको क्या लगता है कि हम हर वीरवार को रात पूरी बैठते हैं, वर्शिप होती है, यहां गवाइयां होती हैं, प्रचार होता है, हीलिंग होती है, आप चले जाते हो, बस? याद रखना, इस बात को रिकॉर्ड रखना, लिख के रखना, तुम वीरवार को आ रहे हो, बस थोड़ा समय इंतजार करो, थोड़ा समय इंतजार करो, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी योग्यताएं पलट के रख देगा परमेश्वर। ये वो परमेश्वर है जिसके सामने सच्चे मन से आपने एक बार बैठ के, एक बार, तुम्हारे सपने पूरे करने को पता कितना टाइम लगाएगा? कुछ मिनट। जो तुम बचपन से सोचते आए हो, बचपन से तुम ढूंढ रहे हो उसका हल, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बड़ा कुछ, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने होगा, पास, तुम पूरा करके। ये कोई प्रचारिक बातें नहीं है, ये गहरा परमेश्वर का दिल जो तुम्हें सदा के लिए उस हिस्से में खड़ा कर देगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की ताकत दिखेगी। फिर आमीन। पवित्र आत्मा की ताकत, आपको लगता है अपनी पत्नी से बार बार वही किच 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 चल रही है, और पवित्र आत्मा पाए हुए आप संत हो, और आप सारी प्रार्थनाएं जानते हो, ज्ञान जानते हो, बाइबल जानते हो, आप इंग्लिश फराटेदार बोल रहे हो, प्रचार कर रहे हो, हिंदी उर्दू सारी लैंग्वेज बोलते हो, ठा 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 मिरेकल कर रहे हो। नहीं, आपके अंदर से जो आपके संग रहते हैं लोग, संग रहने वालों की बात बता रहा हूं। बाहर वाले लोग आपको पता इंसान को जज नहीं कर पाते, लेकिन जो संग रहते हैं वो आपको नस नस से जानते हैं। और हर इंसान को संग कौन रहता है? उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसकी पत्नी पति, वो आपको झुक झुक कर नमन करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाए इसके अंदर यीशु मसीह, सच में यीशु मसीह बोलता है इसके अंदर। परमेश्वर ऐसा तुम्हें बनाना चाहता है, आपको लगता है कि नहीं मेरी वो पकड़ नहीं बन पाई परिवार पे, आप आज ही चेक कर लो भाई, अभी स्कैनर ऑन है, चेक करो, आप अपने आप को यीशु मसीह के पीछे आज से लेकर चलो, अभी से, इसी समय। जैसे तीतुस बोल रहा है, भाई हम बहुत तीसमार का थे, हम क्या क्या लिखा उसने, क्या क्या करते थे? ईर्खा करते थे, घिनौने काम करते थे, एक दूजे दे वैरी सी, वैर करते थे, जेलसी करते थे, मूर्खपुणा करते थे, लिखा उसने, अनाज्ञाकारी, धोखा देते थे, अनेक प्रकार के बुरे विषयों में ते ईर्खा दा जीवन व्यतीत करते सी। ये हो ही नहीं सकता। मैं परमेश्वर के सामने 10 बार बोलता हूं ये तुम्हारे सबके विषय में, परमेश्वर जी आपकी अद्भुत शक्ति को पाए हुए मेरे परिवार हैं, इनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, इनके घरों में उदासियां नहीं होनी चाहिए, इनके बच्चे ऐसे दर दर नहीं फिरने चाहिए, ये मांगने वाले नहीं देने वाले बनने चाहिए। परमेश्वर आपने तो लिखा हुआ है कि तुम शाही शक्ति पा चुके लोग हो, पवित्र आत्मा जब उतरता है, आपने लिखा है तुम्हारे प्रभाव बदल दूंगा। इनका मन है या नहीं है, आज इनको जबरदस्ती उल्टा सीधा करके भी बदल दो इनको आज। थैंक यू
बात है। मैं ऐसे ही बोलता हूं भाई परमेश्वर के सामने, और मैंने देखा है जिन जिनको मैंने प्रेयर में उल्टा करके बोला ना, उल्टा सीधा चाहे करो, प्रभु इसके प्रभाव को बदलो, इसके जीवन को बदलो, इसके मन को बदलो, प्रभु ने बदल दिए हैं, बदला है परमेश्वर। और आज बहुत ही आनंद की बात है, पता कौन सी? हमारे परिवार, पहली बात, रात को कौन है भाई दुनिया में? पूरी दुनिया ढूंढो, वो एक बार लोग प्रार्थना करते हैं एक नाइट, नहीं, तुम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जो इस कोने कोने में फैली हुई है, खाली आप लोग हो जो पूरी रात परमेश्वर के आगे बैठे रहते हो। आपको नहीं पता, आपको लगता है कि चलो आज भी माननी सी चले जाने हैं, आज भी पैसे नहीं सी चले जाने हैं, आज मी सीगा आज चले ही जाने हैं। नहीं, और तुम सिद्धताई की ओर चलना शुरू हो चुके हो। कौन है? देखो रात को कौन है जो प्रार्थनाओं में बैठे हैं, जहां सुविधाएं नहीं है अभी, फिर भी तुम बैठे हुए हो। तुम्हारे शरीर नहीं फिट है, फिर भी बैठे हो। तुम्हारी पॉकेट नहीं फिट है, पैसा नहीं है, किसी से मांगकर जुगाड़ लगा के, किसी को पैदल चल के, किसी रिक्शे से उछल कूद करके पहुंचे हो। ये सिद्धताई की ओर इशारा हो चुका है। तुम तुरंत, मैं बोलता हूं तुम पा चुके हो उस जीवन को। क्या सिंपल है? लोग तो सुबह की प्रार्थना नहीं करते भाई। तुम्हारे अंदर यीशु की झलक शुरू हो चुकी है। ये ट्रुथ इस पवित्र वेदी से मैं बोल रहा हूं, ये सिंपल नहीं है। तुम हर वीरवार को, तुम्हारे परिवारों में विरोध है, आप यहां पे हो, ये क्या है? ये है यीशु की झलक। और आपको परमेश्वर ने पहले चुना है, फिर वो यहां पे लेके आया है। उसको पता है कि ये वो चुनाव है, ये है मेरे लोग जो यहां पर रात को एक मन होकर, यहां इकट्ठे होकर, पूरी दुनिया, अगर कहीं दिन है तो काम कर रहे हैं, जहां जहां रात है वो सो रहे हैं, और आप दूतों के साथ परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। ये है सिद्धताई, ये है सिद्धताई। और सुनो मेरी बात, आपको नहीं पता कुछ भी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मत घबराना। आपके पल्ले कुछ नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। तुम्हारा समय आ चुका है, जल्दी तुम्हें संपूर्णताई से एक बड़ी ताकत से भरा हुआ जन बना के खड़ा करेगा मेरा परमेश्वर। आप दुखों से निकल रहे हो, और अच्छी बात है। क्यों? उतने ही बड़े सुखों का समंदर बनाएगा परमेश्वर आप। कितनी उत्तम बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के उन गुणों को, परमेश्वर के उस प्रेम में आप उतर चुके हो। मैं बोलता हूं आज से ही यीशु तुम्हारे अंदर से दिखेगा, यीशु मसीह। ये सीधी बात नहीं है। पवित्र आत्मा जी को भेजा गया क्यों? अगर आपका घर ठीक नहीं है, आपका बेटा आपके विरोध में है,
आपके पत्नी विरोध में है, उसको संपूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। आमीन। तुम्हारा घर ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए। तुम्हारा फाइनेंस ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए। तुम्हारे बच्चा नहीं है, उसको ठीक करने के लिए। तुम्हारी कलीसिया नहीं है, उसको ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया, ताकि हर एक हिस्सा संपूर्ण रीति से चले और तुम सिद्ध हो जाओ और यीशु मसीह की महिमा होगी। यही पवित्र आत्मा चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि मैं भी एक वैसा ही परमेश्वर परफेक्ट, अगर कुछ रह गया है मेरे जीवन से, अगर कोई ऐसा हिस्सा छूट गया है, आज पता क्या है, आज जो जिसके जीवन को लगता है ना, भाई हीलिंग बहुत देखता हूं मैं, सब कुछ होता देखता हूं, मेरे जीवन में कभी नहीं हिला। आज आपका जीवन परिवार हिलेगा संपूर्ण रीति से आपको संपूर्ण करके भेजेगा यहां से परमेश्वर। आज मैंने बोला था कि आप यीशु नाम को जब पुकारते हो, सिर्फ पुकारते ही हो तो चंगियाइयां होती हैं, और जब आपने उतार लिया प्रभु यीशु के नाम को, तो फिर आपको कुछ भी ऐसा जीवन में नहीं होगा जो अधूरा दिखेगा, संपूर्ण दिखेगा, पूरा दिखेगा। जो हर एक पवित्र लोगों ने बोला और उसके द्वारा किया गया। उठाए हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपको समझ आए, आपको पता चला कि पवित्र आत्मा एक प्रार्थना करने का समय नहीं है, पवित्र आत्मा आपने पा लिया है, तो यीशु मसीह की खुशबू आपके हर एक कामों से दिखनी चाहिए। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आज तो बनना ही बनना है। आज बना के छोड़ेगा परमेश्वर। आज बनना अवश्य है, आज बनना जरूरी है। यहां तीतुस लिख रहा है कि हम ऐसे नहीं थे। उठाएं हाथों को, 6 आयत में देखो क्या लिखा। हाथों को उठाएं और इसको ध्यान से सुने। अच्छे जिसनु उसने साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह दे द्वारा साडे उत्ते वधेरे वहाया। आज सच ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਹੋਈਏ। ਓ हालेलुया। मैं बोलता हूं, आपने सुना है, आपने बोला है, तुम सदीपक जीवन में वारिस बन चुके हो। सदीपक जीवन तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे बच्चों में सदा सदा, ओ सदा सदा ये हिस्सा तुम्हारा कमजोर ना होगा। ये हिस्सा तुम्हारा बड़े बल से भरा रहेगा यीशु के नाम से। जीसस। उठाओ हाथों को। आज 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 आपने परमेश्वर के प्रेम को, वो हिस्से को हटाते हुए, उस हिस्से को छोड़ते हुए परमेश्वर के प्रेम में आज उतरना है। आज उतरना ही उतरना है आज। और आप चेक करके देख लो, जो मैंने बोला था, तुम्हारे दिल चंगे हो चुके हैं, तुम्हारे लिवर फैटी फूटी सब जा चुका है, नॉर्मल हो चुका है। चेक करके देख लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये सिंपल नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया, आपने बोल दिया, आपने उस प्रेम में, यीशु के प्रेम में, उसके गुणों में आप उतर चुके हो। आपने
आपने सोचना शुरू कर दिया, तुम्हारी चंगियाइयां हो चुकी हैं यीशु के। उठाएं हाथों को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर खुदावन जी, पिता मैं तेरे प्रेम में आज उतरता हूं खुदावन, मैं तेरे प्रेम में संपूर्णताई से उतरता हूं। मैं उन हिस्सों को, जैसे तीतुस ने बोला कि हम ऐसे ना थे, हम तो ईर्खा करने वाले थे। बोलो मैं ईर्खा करने वाला था, लेकिन आज नहीं हूं। और होगा क्या, अभी दुष्ट आत्माएं, उनका जहर निकलेगा, वॉमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाएगा और तुम चंगे भले हो जाओगे इसी समय। बोलो मैं ईर्खा करने वाला था, लेकिन अब नहीं हूं परमेश्वर। तीतुस बोल रहा है कि मैं वैर रखने वाला था, आज प्रेम में उतरना है परमेश्वर के उन 9 गुणों में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं। परमेश्वर ने कहा है पवित्र आत्मा के गुण कौन से है? प्रेम, आनंद, शांति। बोलो मैं तेरे गुणों में उतरता हूं परमेश्वर, मैं तेरे प्रेम में संपूर्ण रीति से उतरता हूं परमेश्वर। मैं आज उतरता हूं परमेश्वर, संपूर्ण रीति से मैं उतरता हूं और मैं तेरे पीछे चलता हूं परमेश्वर। मैं ईर्खा को छोड़ता हूं, विरोध को छोड़ता हूं, मैं चुगली को छोड़ता हूं, मैं तोड़ना छोड़ता हूं परमेश्वर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पता नहीं कितनी बार मैंने उन शब्दों को लिखा है, लेकिन एक भी बार आप गलातियां 5 उसको अगर आप 18 से पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है। ये कभी आप ऐसे बोल लो, 19 से पढ़ दो, ये सब उल्टे काम लिखे हुए हैं। और कितनी बार मैंने चाहा यहां पे बोले, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, आप इससे निकल चुके हो, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे परिवार निकल चुके हैं इन सब चक्करों से, मेरे लोग निकल चुके हैं। और कितनी बार अगर मैं आपको अपना होमवर्क दिखाऊं, मैं लिख के लाता हूं 19 को। कितने हफ्ते हो गए पवित्र आत्मा के विषय में हमें बोलते हुए? 6 हफ्ते शायद। लेकिन एक बार भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस पवित्र पुलपट से मैं आपके लिए इन शब्दों को, कभी भी नहीं। ये निकल चुके हैं, ये खत्म है, आप लोगों के लिए ये है ही नहीं। जो भी उल्टे सीधे काम है वो सब जा चुके हैं मेरे परिवारों से, मेरे लोगों से, प्रभु के संतों से, सेवकों से, रसूलों से। तुम सिद्धताई की ओर चल पड़े हो यीशु के नाम। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ऐसे विषय में आपकी कलीसियाएं ना जाए, ऐसे विषयों में आपके परिवार ना जाए, आपके बच्चे ना जाएं। इसलिए ये आपको ये पवित्र वचन का हिस्सा सुनाया जा रहा है ताकि आपके लोग ना जाएं। 19 में क्या लिखा है? आए तो नहीं हुण शरीर दे काम तां प्रगट हन। हाँ, ओए हन हरामकारी, गंदमंद, लुचपुणा, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्तियां। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये तीतुस बोल रहा है। तीसरे आप ऐसे देखो कि तीतुस के अंदर उसने क्या बोला कि हम ऐसे काम करते थे भाई, लेकिन अब क्या किया उन्होंने? हमने छोड़ दिया। उसने बोला यीशु के प्रेम में उतर पड़े हम, और पवित्र आत्मा ने, उसके नए जन्म ने हमें बदल के रख दिया
और यीशु मसीह ने तो और ज्यादा भर के हमें सिद्धताई की ओर ले चले यीशु। इसलिए ये क्यों है, ये कौन सा हिस्सा है, ये सारे जो शब्द बोले गए हैं, मैं इनके ऊपर हाथ रखता हूं, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवारों से, तुम्हारी कलीसियाओं से निकालता हूं, तुम्हारे बच्चों से निकालता हूं, तुम्हारे लोगों से निकालता हूं। अगर गलती से भी आप अपने पे काबू नहीं कर पाते हो, आज पवित्र आत्मा के दूत काबू करें और ना काबू होने वाला सारा कुछ जाता रहे तुम्हारे जीवन से। ऐसा कुछ भी है जो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आज बड़ा यीशु का प्रेम जिसके अंदर आप उतरोगे, जीसस, आज वो बदल देगा तुम्हें। उठाओ हाथों को। जीसस, वो समय आ चुका है। आज हम उस हिस्से को देखेंगे जिस हिस्से ने परमेश्वर के इस पूरे, आपको पता, ये क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के प्रेम में उतरने के बाद क्या मिलेगा? क्या आपको पूछते हैं ना लोग, ओए वो 2 साल हो गया चर्चा दे विच जाना, तेनू की मिलिया? अगर आपके क्वेश्चन है ऐसे, तो यहां क्या लिखा है? जब आप संपूर्ण हो जाओगे, आज आपने प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में उतरकर अपने आप को संपूर्ण कर लिया, तो पता है क्या है? यहां लिखा हुआ है, पूरी सृष्टि तुम्हारा इंतजार कर रही। पूरी सृष्टि, पृथ्वी नहीं, सृष्टि। और आपको पता है पृथ्वी और सृष्टि में क्या अंतर है? सृष्टि इंतजार कर रही है, पृथ्वी इंतजार कर रही है। आपके पास जब वो पृथ्वी का कोई भी हिस्सा आपके पास जुड़ेगा, उसके शराब टूटते हैं। लिखा हुआ है पवित्र वचन में। आप तो 1-2 गवाहियां ढूंढ रहे हो। आपका मकसद है एक बड़ा घर, अच्छा घर। यहां बहुत खजाना तुम्हारे लिए रखा हुआ है भाई, बहुत बड़ा खजाना। चारों तरफ खजाना रखा हुआ है तुम्हारे लिए। इस हिस्से को पढ़ेंगे, अगली बार करेंगे। रोमिया की किताब चैप्टर 8 उसका 19 से मैं चाहता हूं जल्दी से देखा जाए। रोमिया नो जीसस 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? सृष्टि भी ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ, सृष्टि भी बड़ी आशा से परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ है। प्रकट होने को अड़ीकती मतलब इंतजार कर रही है। आपको लगता है कि आपने ढूंढना है, नहीं, कुछ नहीं करना। ये समझ लो आज के वचन का जो सार है। आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ करोगे तो नहीं होगा। आपने यीशु को प्रेम करना है। ये सब कुछ जो आज सुना है कि पवित्र आत्मा के आने का मकसद क्या है? पवित्र आत्मा जी के आने का मकसद है आपको संपूर्ण करना। संपूर्ण कैसे होंगे? आपकी तो प्रार्थनाएं इंतजार में है। आप प्रार्थना की ओर भागना बंद करना है, यीशु मसीह की ओर। और सुनिए, आप सोचोगे कि मैं प्रेम करूं पड़ोसियों से, मैं प्रेम करूं अपने परिवार से, मैं प्रेम करूं
नहीं, हो ही नहीं पाएगा। आपको लगता है मैं दया करूं, आपको लगता है मैं संयम रखूं, आपको लगता है मैं नहीं कर पाओगे। आपको खाली यीशु मसीह के पीछे उतरना है, जीसस के पीछे। उसके जैसी दया, उसके जैसे शब्द, उसके जैसा काम। जब आप उसकी तरफ चलोगे तो बस जहां जहां प्रार्थना रुकी हुई है, जहां जहां रुकी हुई है तुम्हारी प्रार्थनाएं, कुछ नहीं, छेड़ना भी मत उसको, कोई एफर्ट भी मत करना, कोई कोशिश भी मत करना। मैं बोल रहा हूं ये। आपको लगता है ना इसको 20 साल लगेंगे मुझे वो प्रोजेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए। आप सिर्फ उसके हिस्से को पूरा करो, इमीडिएट आपको वो जो 20 साल वाला प्रार्थना का तुम्हारा काम है, आपको 2 दिन में पूरा हुए सामने आ जाएगा अपने आप, अपने आप। ये मैं सच बोल रहा हूं। आपने परमेश्वर की तरफ देखकर चलना है। आप जब देखकर चलोगे, आपको पता क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं रोकी हुई हैं। आपने नहीं सोचा कभी? आप सहमत हो मेरे से कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है? तो आपकी क्यों नहीं सुन रहा? ये हैरानी वाली बात नहीं है? क्या परमेश्वर सुनता है या नहीं? तो आपकी क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आपको पता क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि वो एक चीज देकर, आप सोचो, आप ये मांग रहे हो कि ये आपका सपना है। परमेश्वर नहीं चाहता मैं तुम्हें ये दूं। उसको पता है अगर ये मैंने तुम्हें दे दिया तुम्हारा सपना, तो तुम बड़ा खजाना खो बैठोगे, अपने बच्चों के लिए खजाना खो बैठोगे, अपनी पुश्तों के लिए खजाना खो बैठोगे, अपने कलीसियाओं के लिए खजाना खो बैठोगे। इसलिए नहीं वो दे रहा, वो चाहता है कि तुम यीशु की तरह बन जाओ। वो इंतजार में बैठा है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई संत उठेगा, कोई नबी आएगा, कोई याजक आएगा, कोई रसूल आएगा, कोई ना कोई अगुआ इसका आएगा। वो इसको बताएगा, चल उठ, यीशु के पीछे चल, यीशु की तरह बनना है। फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये बड़ा वाला मिलेगा। वो क्यों ये वाला बड़ा वाला प्याला? वो इसलिए कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तो, तुम बोलते रहोगे, ओए मैं तो ये मांगता था, ये क्या हो गया, मेरे बिना कुछ किए ये। तुम सबको, अपने परिवार को लगा दोगे, भाई ये जो पड़ा है ये छोड़ दे, ये जो परमेश्वर से प्रेम से दूर करता है वो सारा कुछ छोड़ दे। तुम अपने परिवार को भी यीशु के प्रेम में लगा दोगे। वो भी बड़े बड़े प्याले परमेश्वर से जीतते जाएंगे और सब लोग सिद्ध हो जाएंगे और स्वर्ग को जाएंगे। यही परमेश्वर चाहता है। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर आपके घर में दुख है, आपके घर में मुसीबत है, आपके बच्चों में मुसीबत है, आपके जीवन में तकलीफ है, बीमारी है, मौत जैसी घिनौनिया बीमारी तुम्हारे जीवन में है,
और आपको लगता है कि क्या हालत हो गया मेरा, अरे परमेश्वर तू कब सुनेगा। और कोई आपको बोलता है नया जीवन, हां जी पाया, पवित्र आत्मा पाया जी, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा। बुरा मत मानना, टूटना मत, ओ ढीले मत पड़ना, चिंता मत करना। परमेश्वर इसलिए नहीं सुन रहा, वो तुम्हें बड़े प्याले देने चाहता है, वो तुम्हें बड़ा जीवन देना चाहता है, तुम्हें सिद्ध जीवन देना चाहता है, तुम्हारे बच्चों को भी सिद्ध करना चाहता है, तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारी कलीसियाओं को साबित करना चाहता है। वो तुम्हें छोटे में तुम्हें नहीं रख सकता, तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, सदा की जीत दूंगा। लोग जब तू खड़ा हो जाएगा, लोगों को लगेगा ये यीशु का चेहरा खड़ा है। मत उदास हो, मत पीछे हट, मत ढीला पड़, मत तू ऐसे समझ कि मेरी क्यों नहीं सुनता। वो इसलिए नहीं सुनता, वो सुन रहा है, उसके कान है, उसको सब पता है, उसने पवित्र आत्मा भेजा तो तेरे संग रहता है, लेकिन तुम्हें वो सिद्ध करना चाहता है। एक दो गवाहियों से नहीं, अनंत जीवन संपूर्णताई तुम्हारे मुंह से बोला गया शब्द वो कभी गिरेगा नहीं। आमीन। तुम ऐसे बनाओगा, वो तुम्हें ऐसे बनाएगा। एक्सीलेंट सोल याद है, मोरल पावर, क्या उसने ऐसे लिखा है बस कि लिख दो जी कोई बात नहीं? क्या ऐसे परमेश्वर लिखता है? अरे सुनो, जवाब दो मेरा, क्या परमेश्वर ऐसे लिख रहा है कि लिख दो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा करना है? क्या ऐसे लिखता है परमेश्वर? मेरे जवाब को दो भाई। मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए, क्या परमेश्वर ने ऐसे लिख दिया मोरल पावर है? वो सुनता तो है नहीं, लिख देगा कोई बात नहीं, कौन पूछेगा उसको? परमेश्वर सुनता है। यीशु तुम्हारे लिए पूछेगा, वो वहां बैठा सिफारिश करने के लिए, वो सिफारिश करने के लिए बैठा है। वहां लिखा है एक्सीलेंट सोल, मतलब तुम्हें इतना उत्तम बनाना चाहता है कि लोग बोलेंगे यार ये तो कर्जियां दे विच सीगे, वाह ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ। फिर एक गवाहियां नहीं, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द गवाही को पैदा करके रख देगा। बंद कर दो अगर तुम्हें लगता है कि टीवी पे कुछ और, पीछे कुछ और, सामने कुछ और, दूसरा कुछ और, पहला कुछ और। बंद कर दो, परमेश्वर जैसा दिखता है। आज आपने एक फैसला जो बोल चुके हो, तुम्हारा बोला गया हर शब्द गवाही लेकर आएगा। हर शब्द, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, आपने बोलना है सिर्फ। जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर से बहेगा, तुम बोल, एक शब्द बोलोगे यीशु मसीह के नाम से, लिवर नॉर्मल, किडनियां नॉर्मल, दिल नॉर्मल, शरीर नॉर्मल, कैंसर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और क्या होगा? सारा कुछ नॉर्मल। जिसके कान नहीं है, लिवर के कान नहीं है, लिवर के कान है नहीं है, वो सुनेगा तुम्हारी बात को। तुम्हारे जीवन सिद्ध जीवन, सिद्ध जीवन, जो हर पल पल की गवाहियां तुम्हारे सामने बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी।
और खाली गवाहियां नहीं बनेगी, तुम सिद्ध जीवन पाओगे, स्वर्गीय जीवन पाओगे, जैसे लिखा हुआ है अनंत जीवन पाओगे और प्रभु यीशु की महिमा होगी। उठाओ हाथों को आज इन शब्दों के साथ कि परमेश्वर मैं तुम्हें जीवन देता हूं। क्या, सुनो मेरी बात, हाथों को नीचे करो। क्या आपको समझ आया पवित्र आत्मा क्यों आया? पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पे क्या कारण है? पवित्र आत्मा का होने का मतलब क्या है? क्या आपको गैर भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा पाया हुआ है? वो हिस्सा है तुम्हारा। ये नहीं कि आप प्रार्थना तो कर चुके हो, लेकिन बाद में आप जेलसी कर रहे हो, आप खुंदक कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो। जहां जो जो भी लिखा है वो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूं अपने लोगों के लिए। क्या आपको समझ आया आपकी उदासी क्यों है? उदासी को बड़ी खुशी में बदलना, इसलिए उदासी अभी उदासी थी। आज वो समय है, तुम्हारी उदासियां आज खत्म कर दे। परमेश्वर आज तुम्हें सिद्धताई की ओर लेकर चले। यीशु का नाम। बेटी अनीता पड़ाल है जो जलंधर ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। जीसस जो ਹੁਣੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ अपने अगुवे दे नाल फेथफुली नाल दिखाया और इन्हां दे जीवन दे विच वो काम होए जेड़े मेडिकली बिल्कुल इंपॉसिबल है कि किसी बॉडी दे ऑर्गन का साइज छोटा हो जाना और वो फिर नॉर्मल से आ जाना बिना ऑपरेशन कीते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ और उसी तरह अज फिर इस भैन के जीवन च एदी लेफ्ट किडनी जिहड़ी है वो सुंगड़ कर नहीं है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कहता कि सुंगड़ कर लेकिन जिहड़ी एदी मैं सारी स्टडी की है क्लीनिकली की है और ये साइज ही छोटा सी जदों ये पैदा होए इन्हां दी किदों हो गया इन्हां नूं पता नहीं चलिया इन्हां दे किसी ने नोट नहीं किया ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ऑपरेशन ली गए हाँ जी अपॉइंटमेंट लैन ली उन्होंने चेकअप करा ली उन्होंने कहा कि तुहाडा ऑपरेशन जे करांगे ते तुहाडी जिहड़ी किडनी है ਉਹਦੇ करके तुहाडे डायलिसिस ते तुसीं चले जाओगे किडनी फेलियर हो जाऊगा हाँ जी अच्छा और सिद्धो तुहानू ऐसी बेहोश करांगे उन्हें फंक्शन करना बंद कर देना है और तुहानू डायलिसिस कराना पऊगा हो सकता है 1 कराना पे 2 कराने पैण और कंटिन्यूस भी हो सकता है
ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਮਐਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ मीडिया के कोल इन्हां दीयां रिपोर्टां ने कि जिहड़ियां हाँ ये पहली वाली रिपोर्ट जिहड़ी है ये इन्हां दी 6वें 2024 दी है और च लेफ्ट किडनी जिहड़ी है बहुत छोटी दिखाई जा रही है उस तो बाद दूसरी रिपोर्ट जिहड़ी है इन्हां दी उहदे विच भी किडनी दा साइज जिहड़ा है छोटा दिखाया जा रहा है और ये लगातार तुहाडे कोल कित्थे लिखिया होया किडनी दा साइज छोटा हो पुरानी रिपोर्ट दे विच पहली बारी है तो स्मॉल साइज ये केड़ी 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 तरीक दी है हाँ लिखिया होया स्मॉल साइज लिखिया 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 हाँ जी उस तो बाद जिहड़ी इन्होंने प्राइवेट करवाई और पहली लाइन देखो और उत्ते लिखिया लेफ्ट किडनी और साइज जड़ा 6.2 5 6.5 मल्टीप्लाई 2.7 हाँ हाँ लिखिया 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 उथे उन्होंने बिल्कुल क्लियर करता कि ये जी लेफ्ट किडनी है और साइज जड़ा राइट किडनी जी है और साइज बहुत छोटा है ये अप्रोक्सीमेटली दस्या है एग्जैक्ट नहीं है और उस तो बाद जो ये लगातार आते रहे और प्रेयर करवाते रहे इन्हों ने जी गाल ब्लैडर के करके इन्हों प्रॉब्लम आ रही सी वो भी रुकी और इन्हां दी जिहड़ी बाथरूम की तकलीफ सी वो भी रुकी और उस तो बाद तुसी जदों लगातार ये मैं बहुत देर पहला सुनिया सी कि कोई जन ऐसा होना चाहिए जिहड़ा तुहाडी लई प्रार्थना करदा रहे तुहानूं हमेशा अपनी प्रार्थना च याद रखे और मेरे लाइफ च पर्सनल लाइफ च मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस एक फर्स्ट खुदा दा दास है ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀਬੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ परमेश्वर ने कहा उसकी रिपोर्ट करवा क्योंकि रिपोर्ट करवाने का मतलब की आ कि जो अबनॉर्मल सीगा ਇਹਦਾ मतलब वो नॉर्मल करता परमेश्वर ने और की है रिपोर्ट च और एक आज ही 10 तारीख है हाँ जी 11 ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋर्ट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ वो मास भी हो सकता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है अगर उत्ते थोड़े थोड़े लिंप नोड बने हैं रसौली टाइप कुछ बनया है तो रसौलियां भी दसदियां ने उन्होंने रसौलियां ही गाल ब्लैडर च बोल सकते हैं लेकिन उसका साइज नहीं दसिया कि ਜਾਂ 1 mm ਦੀ 2 mm ਦੀ 3 mm ਦੀ मल्टी बार लिखिया है वो हो सकता है कि पहला पत्थरी होए और निकल गई होए उन्हें जख्म और उस तो थल्ले आ जाओ गाल ब्लैडर वाली रिपोर्ट तो थल्ले आ जाओगे तो उत्ते लिखिया किडनी ब्रेंटियल आर नॉर्मल इन साइज क्रोटिको मडोलर थिकनेस बैठे बैठे कभी मेरी जाए हाय अभी देखियो होगा बैठे बैठे कभी मेरी जाए हाय अभी देखियो होगा हालेलुया मतलब कल्ला ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਫਲਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲਸ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਈਸਿਸ ਆਰ ਸੀਨ मतलब कि पूरी ताकत नाल काम कर रही है ये गुर्दियां दे उत्ते किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये नाल ही इन्हां दी मदर तुसीं मैनूं इन्हां दी रिपोर्ट भेजी सी इन्हां दी मदर दी मैं मीडिया वाले नूं कहांगा कि रिपोर्ट दिखाण इहदी मदर दी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਸੈਲਸ ਹੈ 100 ਸੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਬਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ अच्छा ये क्लियर नहीं है मेरे मोबाइल से है क्लियर कोई नहीं तुम दसो हाँ जी और ਉਹਦੇ ਚ क्लियर है ब्लड कैंसर बिल्कुल क्लियर है कोई डाउट नहीं है सिर्फ ਉਹਦੇ ਚ एक टेस्ट होर करने वास्ते कहा गया कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ बोन मैरो टेस्ट करवाओ क्योंकि ਉਹਨੂੰ कैंसर वास्ते ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਮੀਆ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10000 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਬੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਸੈੱਲ ਸੀ संत जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बेटा की नाम है तेरा कित्थों आए तुसी मेरा नाम अनीता है अच्छा कित्थों आए तुसी दादा जी अपने टीवी टावर के नजदीक अच्छा की गल सी तेनू हाँ जी मैनू 3 किडनी दी अच्छा की कहंदे सी डॉक्टर हाँ जी किडनी श्रिंक हो गई है कहंदे सी कि लाइफ टाइम दवाई खानी पैनी है लाइफ टाइम दवाई खानी पैनी है किडनी श्रिंक हो गई है हाँ जी अच्छा वैसे मेरे बाई बर्थ ही छोटी सी साइज पर मैनू जो कोरोना दे वैक्सीन लगे उस तो बाद इफेक्टेड हुई है बाय बर्थ किडनी तेरी छोटी सी जो कोरोना दे इंजेक्शन लगे अफेक्टेड हो गई किडनी हाँ जी उस तो बाद मैनू यूरेन जेड़ा सीगा प्रॉपरली नहीं सी पास हुंदा अच्छा मैं फ्रैश नहीं फील करदी सीगी 3 साल तो सेम इदां सी मेडिसिन खाने के बावजूद भी 3 साल तो तुसी मेडिसिन ले रही सी ते मैं मतलब कि यूरेन जेड़ा अच्छी तरह पास नहीं सी हुंदा अच्छा थोड़ा कई बारी तक कई दिन तक पूरा 24 घंटे नहीं सी पास हुंदा हाँ और जिद्दन तुसी आए तेनू की प्रॉब्लम सी इथे इसी प्रॉब्लम नाल आए सीगे फिर इस बीमारी तो इलावा मेरे गोल ब्लैडर दे विच स्टोन आ गए सी पेन हो रही सी तेरे पेन हो रही सी जदों सर्जरी वास्ते उन्होंने चेकअप किया उन्होंने कहा कि अगर तुसी सर्जरी कराने हो तुसी सर्जरी ਲਈ ਗਏ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ
ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਅਨਸਥੀਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਸਕ ਵਾ। ਮਾਈਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ। ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਸਕ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਈਡੀਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਡੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਡੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ 4th ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ, 3 ਸੰਡੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਓ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ। ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਵੋਦਇਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.7 ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ 1.7676 ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 0.9 0.7 ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਮਕ, ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸਟੋਨਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਈਪ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਬੀ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਜੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, कुछ भी कह सकते। तुसी सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हो कि नहीं? जो मास्टर है, जो किडनी को पढ़ा है, जिसने मास्टर की हुई है किडनी के ऊपर, वो बोलता है कोई पता नहीं है मुझे कि अगर मैंने ऑपरेट किया या कुछ किया बढ़ सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट भी हो सकता है। उसने कहा ये परमानेंट पेशेंट मतलब बीमार हो जाएंगे, इनका डायलिसिस होगा और ये पक्के बीमारी में बने रहेंगे। ये बोला जो मास्टर, डॉक्टर मास्टर थे वहां पे, स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने। फिर की होया? फिर ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਾ। तो किसी परमेश्वर दे बंदे को अपना केस रख जड़ा 1 to 1 मिल सके, 1 to 1 सारा समझ सके।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਉਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਸੰਡੇ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਡੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੀਸਸ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਦਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੈਨ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਪੁੱਠੀ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਏਦਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹ ਸਕੈਨ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ 5.5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ 12000 ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੈੱਲ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਵੱਧ ਗਏ, 1,80,000 ਆ ਗਏ। ਪਰ TLC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 23,000 ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਲੋਸਾਈਟ ਮੈਟਾਮਾਈਲੋਸਾਈਟ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਟੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, PGI ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਓਏ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਭ ਲੋग, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जा बेटा तुम ही। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਮੀਆ ਜੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮੋ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਮੋ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ? ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਹੋਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ? ਕਿੱਥੇ, ਦਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਖਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। जीसस। सुनो, ध्यान रखना, आपकी सिचुएशन क्या है ये मैटर नहीं करता। उसने एक बात बोली कि हम किसी परमेश्वर के दास के पास जाएं जो फेस टू फेस हमारी मुसीबत में वो सुन सके। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोलता हूं? पवित्र आत्मा आपको एक चंगा करने के लिए नहीं बनाया गया। पवित्र आत्मा आपको एक मिरेकल करने के लिए नहीं आया पृथ्वी पे। पवित्र आत्मा आपको सदा का समाधान देने के लिए, लोगों को समाधान देने के लिए पवित्र आत्मा को आपको भेजा गया ताकि लोगों को समाधान दे सको। आपका बदलाव आज जो आपने सोचा है कि मैं यीशु के प्रेम में उतरने के लिए तैयार हूं, जब आप उतर जाओगे तो बड़ी से बड़ी इमरजेंसी को भी आपका हाथ रखते ही नॉर्मल हो जाएगा सारा। आमीन। ये संभव है कि किसी की किडनी छोटी है और ऊपर से उसने कोई इंजेक्शन ले लिया, वो और शिलिंग हो गई है, और जब आए थे तो स्कैन हो चुका था। मैंने इनको बोला था बिल्कुल चिंता मत करो। प्रेयर हुई, वो किडनी जो छोटी थी नॉर्मल हो गई। आपको एक हल नहीं चाहिए, आपको हल करने वाला बनाना है परमेश्वर ने। आप आज के जो शब्द हैं आपने सर्वदा याद रखने हैं और परमेश्वर यीशु के प्रेम में उतरना है। यीशु जैसे काम परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम लोग करोगे, और ये श्योर है जब तुम उसके प्रेम में उतरोगे तो अपने आप बदलता जाएगा सारा कुछ। ये उसी की गवाही है, वही रिजल्ट है। उठाओ हाथों को सब जन। अगर तुम्हारे गहरे रोग हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है और तुम गहरे विषयों में फंसे हुए हो, आज निकल जाओगे। मैं बोलता हूं तुम्हें यीशु के नाम से। आपको आज ये शब्द लेके जाना है कि मैं समझ चुका हूं, मैं यीशु के प्रेम में उतरूंगा। मैं वो नहीं बनूंगा कि जो समय को पार कर जाएगा, मैं वो बनूंगा जो पृथ्वी को पार करते हुए स्वर्ग तक जाएगा। और यीशु ही एक ऐसा समाधान है जो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। सिर्फ यीशु मसीह ही
वो अपने जैसा बनाना चाहता है तुम्हें। उठाएं हाथों को, आज आपके मन यीशु मसीह के नाम से बदल जाएं। आप यीशु के प्रेम में उतरो और उस हिस्से को पाओ जो लोगों को नहीं दिखता पर आपको और परमेश्वर को दिखता है। आज आपके क्वेश्चनों का आंसर मिले कि तुम्हें लगता है कि मैं उदास हूं, मैं टूटा हूं, मैं रुका हुआ हूं, आज तुम सिद्धताई की ओर चलते हुए तुम्हारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का आंसर मिले आज ही, आज ही, आज ही। जितने लोग सिद्ध हों उन सब में तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे बच्चों का नाम हो यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारी रात रात भर की गई प्रार्थनाएं व्यर्थ न जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कुछ बोलना चाहना, किसी ने जीवन की गवाही है जो तुसी पिछले हफ्ते ये प्रचार किया सी, पितर आत्मा दा फल प्रेम और प्रेम दा फल। साडे कोल एक भैन जो कि इंग्लैंड तो आए ने, शायद तुहानू याद होएगा कि मेरी तुहाडे नाल सैटरडे उन्हां बारे गलबात हुई सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं उन्हां विश्वासी दे विच, उस भैन दे जीवन दे विच प्रेम देखिया सब तो पहला अपने अगुवे दे प्रति। जिद्दां यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुसीं मैनू देख लिया तो मेरे पिता नू देख लिया। और उस भैन दे जीवन च मैं अपने अखी और अपने कन्नी इस शब्द नू सुनिया है और उन्हां दा तुहाडे द्वारा तुहाडे दे उपर फेथ और उस फेथ दा और इस प्रेम दा जो उन्होंने रिजल्ट देखा कल, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शेयर कर लगा है। और सब तो वड्डी गवाही यह है कि जो तुसी किसी के जीवन की दूसरा बंदा गवाही देता है कि उन्हें परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने जीवन के विच ये कीता, सब तो वड्डी गवाही है। और उस भैन जो कि वो किसी प्रॉपर्टी को सेल करने वास्ते स्पैशली वो इस हालत और तुहाडे कोल कुछ समा गुजारन वास्ते वो आए सी और उन्होंने 2.5 महीने लगभग हो गए ने और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो किसी पासे भी लग नहीं रही सी। मैंने अचानक उन्होंने को कोई डॉक्यूमेंट मंगे, मैनू नहीं पता कि किस तरह तुहाडे वचन सुन तो बाद मैं वीरवार तो बाद उन्होंने गल की, उन्होंने मैनू डॉक्यूमेंट भेजे और पहला उन्होंने जिहड़ा फ्रॉड उन्होंने रिश्तेदारां ने किया, उन्होंने 43 लाख की प्रॉपर्टी दे विचों 18 लाख उन्होंने दिता, बाकी सारा वो खा गए। मेरे को रिकॉर्ड है। और जो मैं उन्होंने पूछा कि तुसी यह प्रॉपर्टी इन्ने दी सेल की सी तो कहती कि मैनू डॉक्टर साहब सिर्फ इन्ने पैसे मिले हैं। और उन्होंने मैं जो पूछा दूसरी प्रॉपर्टी जिहदे करके वो आए सी ते वो कहती कि मेरा विश्वास है मेरे संत जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो उन्होंने जो किया वो देखणगे। पर जिहड़ी दूसरी प्रॉपर्टी है ओदी जिहड़ी उन्होंने पावर ऑफ टर्नी और रजिस्ट्री वो किसी बंदे दे कोल है, ओरे कोल कुछ भी नहीं है, फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट नहीं है ओरे कोल। और वो बंदा जिहड़ा है ओदा ना तो फोन चुकदा है और वो पिछले दिन बीमार हुई जो तुसी ओहदे लई लगातार प्रार्थना करते रहे और वो बंदे ने ओदा हाल भी नहीं पूछा। और ओदी वो भी प्रॉपर्टी 18 मरले की प्रॉपर्टी जलंधर दे विच मतलब के हड़प करके बैठे सी। और मैं तुहाडे सैटरडे गल की, तुसी कहा कि मैं उन्हां लई प्रार्थना करदा है, तुसी उन्हां लई प्रार्थना की और कल उन्होंने मैं कहा कि मैनू कुछ तो दो जिहड़ा तुहाडी पावर ऑफ टर्नी है वो खत्म की जाए। उन्हां कोल कुछ है ही नहीं सी। उन्होंने कहा एक डॉक्यूमेंट मेरे को है जिहड़ा कि विच मेरा कोई होर रिश्तेदार है वो मैनू दे के गया। मैं कहा कि चलो मैं तुहाडे कोल आना। उन्होंने कल फोन किया, जिहड़ा बंदा उन्हां दा फोन नहीं सी चकदा और वो बंदे ने उन्होंने पहला ही फोन चक्या और इन्होंने कहा कि मेरी इदा इदा प्रॉपर्टी जी मैं सेल करनी है, मेरी ओदी रजिस्ट्री मेरे डॉक्यूमेंट दे। तो उन्हें थोड़ा जा टाल के 5 मिनट बाद मेरे उत्थे बैठिया ही पानी पींदिया ही वो बंदे का फोन आ गया कि तुसी आंटी जी किसी को भेज दो मेरे को डॉक्यूमेंट लै जाओ। और जिहड़ा विच इन्होंने विचोला रखिया सी वो इन्होंने उन्होंने मेरे सामने फोन किया, कहता कि मैं नहीं भैन जी जाना। वो बंदे ने मैनू गालां कड्ढनियां, उन्हें देना नहीं। ये कहती मेरी उन्होंने गल हो गई है तू जा। और कल उन्हें उन्होंने डॉक्यूमेंट दिते और उन्होंने क्या
कि अपनी जी पावर ऑफ टर्नी है इनू कैंसल करो, हाले मालक मैं ही हां, तुसीं मेरे को चाहे डॉक्यूमेंट लै जाओ। ओके, Jesus। मैं जी गल तुहानूं दसनी चाहता सी कि वो इन्ने तुहाडे नाल पहला वो अपने अगुए दे नाल इन्ने वफादार ने, और ये जी करोड़ां दी प्रॉपर्टी है उन्हां दी, और डॉक्यूमेंट उन्हां कोल आना और उस बंदे दा ये कहना कि मेरे को इहदी पावर ऑफ टर्नी लै लो, तुसीं खुद मालक बन जाओ। ये तुहाडीਆਂ प्रार्थनावां दा उस भैन दे जीवन दा विच वो है जेड़ा साल तो बंदा उन्हां दा ना फोन चुकदा जी, ना उन्हां नूं कुछ दसदा सुनो सी। सुनो सुनो मेरे बात को, वो क्या बोल रहे हैं, आपका जपत किया हुआ सारा कुछ आज छूटेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा जपत किया हुआ है, तुम्हारा घर जपत है, तुम्हारी प्रॉपर्टी जपत है, पैसा जपत है, तुम्हारा चर्च जपत है, रास्ता नहीं है, लोगों ने दबाया हुआ है, आज दूत जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के दूतों की टोलियां जाएं और वो कब्जा छुड़ाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तेरे दूत कब्जा करें, वो छुड़ाएं और मेरे लोगों का, मेरे परिवारों का जहां जहां जो कुछ दबाया हुआ है वो वापस आए इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो बात को, ये समय है जब आपके जीवन में बदलाव होने हैं। आपको लगता है कि मेरा हिस्सा नहीं बोला गया, आप बोलो अपना हिस्सा, यीशु की मोहर लगेगी उसके ऊपर, वो तुम्हारा हो जाएगा। उठाओ हाथों को, उठाएं उठाएं उठाएं। प्रार्थना करने वाले कभी भी उदास नहीं रहते, आपको पता। और सही समय पे परमेश्वर के सामने जाकर बोलना, ये है सही समय जब आपको जीत दिलाता है। वो समय वो जीत दिलाता है हर हिस्सा आपको। इसलिए आपने प्रार्थना में बने रहना है, और आपकी गवाहियों का टाइम आ चुका है यीशु के नाम से। फादर साहब एक बहुत बिग टेस्टमनी है फादर साहब। 22 साल ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਿਹਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਂਡੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਪਾਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਹ ਮਹਾ ਸਾਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 22 ਕੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਦੁਸ਼ਟ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सुनो, आज आपको पता तीसरा अभिषेक है, हो रहा है, महाअभिषेक किया जा रहा है। किसका? जिनको दुष्ट आत्माओं की, खास उन 4 लोगों के लिए जिनको दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम है और जिनके घरों में शादियां रुकी हैं, और तीसरा जिनके मिरेकल रुके हुए हैं। अगर आप इन समस्याओं से निकल रहे हो, उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी
जहां जहां दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, इनके चर्चों में मिरेकल नहीं हो रहे, परमेश्वर के दास संत मेरे परमेश्वर आज जब उनका महाअभिषेक हो, परमेश्वर उनके बोलने से किडनियां छोटी हैं जो नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम से। बड़े मिराकल तुम्हारे शब्दों से होंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के प्रेम में उतर चुके हो। यीशु का चेहरा तुम्हारे शब्दों से दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज का जो शब्द है आपने बोलना है अपने घरों पे, अपने परिवारों में, अपने चर्चों में। उसको कोशिश से लागू नहीं करना, परमेश्वर के प्रेम में उतरना है, ताकि वो अपने आप दिखना शुरू हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा के जो 9 गुण हैं वो आपके जीवन से जब दिखेंगे, यीशु मसीह का चेहरा तुम्हारे चेहरे से दिखेगा। जीसस। हाँ जी संत जी, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਭੈਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸੰਜੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जोरदार महिमा करते कोई दली परमेश्वर। सुनो, आपको बोला गया है ये 7 हफ्ते किनके लिए हैं? जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं के अटैक है। आप लगातार सुन रहे हो 20 साल 25 साल से पुरानी दुष्ट आत्माएं आज के वचन से, प्रभु यीशु के नाम से, तुम्हारे आने से वो तुम्हें छोड़कर सदा के लिए चली जाएंगी। आपने तैयार रहना है। फादर साहब जीसस गवाही ब्रदर भुपिंदर दी है। फादर साहब जेड़ा मिशन मेरे फादर नो मिले नशा छडाओ पंजाब या ड्रग फ्री पंजाब, फादर साहब ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੋਰ ਪਰੋਈ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। फादर साहब ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਵੀਕ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। फादर साहब ये कहते मैं 2 ਤੋਂ 3 हज़ार का नशा कर लेंदा सी। ये जम्मू कम करते सी फादर साहब मिशन का, कहते मेरे उधर बहुत अच्छे पैसे बनते, पर जदों मैं अपने घर आ जाता
ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ